हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है जंगल, कुआं और वो, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। होली का माहौल था। सब लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। घर में औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। त्यागी जी का बेटा वरुण होली पर अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव आया हुआ था। वरुण अपनी माँ से बोला, मम्मी मैं होली खेलने बाहर जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। वरुण की मम्मी बोली, बेटा आसपास ही रहना, दूर मत जाना ज्यादा, तुझे पता है ना होली पर क्या माहौल होता है। अपनी मम्मी की बात सुनकर वरुण जाते जाते बोला, हाँ मम्मी यहीं रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप टेंशन मत लो। इतना कहकर वरुण और उसके सारे दोस्त होली खेलने बाहर चले गए। बाहर सब गांव वाले होली खेल रहे थे, एक दूसरे को होली विश कर रहे थे और डांस कर रहे थे। तभी पड़ोस का एक लड़का कपिल वरुण के पास आया और बोला, हैप्पी होली भाई। सेम टू यू भाई। और फिर वो सब लड़के डांस करने चले गए। डांस करते करते उन लोगों को टाइम पता ही नहीं चला। तभी वरुण की एक दोस्त सिद्धि बोली, वरुण जब हम लोग आ रहे थे ना तो रास्ते में एक जंगल पड़ा था तेरे गांव के पास ही, चलना वहाँ चलते हैं। सिद्धि की बात सुनकर वरुण बोला, अरे पागल है क्या, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है और होली के टाइम पे तो वहाँ कोई भी नहीं जाता। वरुण की बात सुनकर सिद्धि बोली, ओ कम ऑन वरुण, डोंट टेल मी तू इन सब बातों में बिलीव करता है। और क्या खतरनाक, हम लोग कितने नाइट आउट कर चुके हैं और कितने जंगल घूम चुके हैं। चल अब ड्रामे मत कर, जल्दी चल, आई रियली वांट टू गो देयर। सिद्धि की बात सुनकर वरुण के बाकी दोस्त भी जंगल जाने की जिद करने लगे। दोस्तों के बहुत जिद करने के बाद वरुण और कपिल सभी को लेकर उस जंगल में चले गए। थोड़ी ही देर में वो सब जंगल पहुंच गए थे। उन्हें जंगल में घूमते घूमते शाम हो गई थी। तभी अचानक सिद्धि को प्यास लगी और वो बोली, यार बहुत तेज प्यास लग रही है, आसपास कहीं पानी नहीं है क्या? सिद्धि की बात सुनकर कपिल बोला, नहीं, यहाँ तो आसपास कहीं भी पानी नहीं होगा। आसपास देखने पर लोगों को एक कुआं दिखाई दिया। तभी वरुण का एक दोस्त बोला, देखो देखो वो वहाँ एक कुआं है, वहाँ चलते हैं। तभी कपिल घबराते हुए बोला, नहीं नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत है, तुम लोग मर जाओगे, मत जाओ वहाँ। कपिल की बात सुनकर वो सब लोग हंसने लगे। तभी सिद्धि बोली, यार तुम गांव के लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों से डरने लगते हो, छोटी सी बात का इशू बना लेते हो। भूत भूत कुछ भी नहीं होता है। गाइस लेट्स गो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कपिल मना करता रहा, लेकिन वो लोग उसकी बात बिना सुने ही चले गए। वो जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उसमें पानी तो था, लेकिन वो कुआं काफी गहरा था। तभी वरुण बोला, सिद्धि यार ये तो बहुत गहरा है, हम वापस चलते हैं ना, घर जाकर पानी पी लेना। सिद्धि बोली, यार आई एम जस्ट टू टायर्ड, गला सूख रहा है मेरा। कैसा दोस्त है तू, तो चाहता है मैं पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाऊं। अभी कोई भूत हो या ना हो, मैं जरूर भूत बन जाऊंगी, तुझे परेशान करूंगी। सिद्धि की बात सुनकर उनमें से एक लड़का पानी लेने के लिए कुएं में झांकने लगा। उसने जैसे ही झुककर कुएं में देखा, उसे एक अजीब सी परछाई उस कुएं में दिखाई दी। वो जैसे ही कुछ समझ पाता, किसी ने उसे अंदर की तरफ खींच लिया। सभी लोगों की चीख निकल गई। उसका एक दोस्त जैसे ही कुएं की तरफ भागा, उसे भी किसी ने कुएं में खींच लिया। सब लोग बहुत डर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उनमें से एक लड़का बोला, मुझे लगता है कपिल ठीक बोल रहा था, यहाँ सच में भूत है। ये सब सिद्धि तेरी वजह से हुआ है, ना तो यहाँ आने की जिद करती और ना तुझे प्यास लगती और ना ही ऐसा कुछ होता। सिद्धि बहुत डर गई थी, वो बस रोई जा रही थी। तभी वरुण बोला, जस्ट स्टॉप इट गाइस, ये टाइम इसे ब्लेम करने का नहीं है, ये सोचो उन लोगों को कैसे बचाया जाए। वरुण की बात खत्म ही नहीं हुई थी, तभी वहाँ बहुत तेज तेज आंधी चलने लगी। बहुत
मुश्किल से वो लोग संभले। जैसे ही वो संभले, उनके सामने वही दो दोस्त खड़े थे जो अभी कुछ देर पहले कुएं में गिर गए थे। उन लोगों को अपने सामने देखकर वरुण बोला, थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो, हम सब बहुत डर गए थे, पर तुम बाहर कैसे आए? वरुण के बहुत बार पूछने पर भी वो लोग कुछ नहीं बोले। फिर जब वरुण उनके पास गया और उन दोनों ने अपना सर ऊपर किया तो वरुण की बोलती बंद हो गई, मानो उसकी सांसें अटक गई हो। वरुण जैसे उन दोनों को देखकर जिंदा लाश बन गया था। वरुण का दोस्त बोला, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों डर रहा है? जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो, अपने ही दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसकी चीख निकल गई। उन दोनों लड़कों की गर्दन से खून टपक रहा था। आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, मानो खून बह रहा हो। एक एक हाथ कट चुका था। ऐसा खतरनाक सीन देखकर वो बेहोश हो गया। अब बस सिद्धि ही बची थी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी। सिद्धि भागी जा रही थी। वो दोनों लड़के उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। सिद्धि बहुत थक चुकी थी, उससे और दौड़ा नहीं जा रहा था। उसे लगा अब वो नहीं बच पाएगी। वो दोनों लड़के उसके बहुत पास आ गए थे। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े। सिद्धि की चीख निकल गई। तभी कपिल वहां आ गया और उसने उन दोनों के सर में डंडा मार दिया। कपिल सिद्धि को लेकर वहां से भागा। फिर उसने पूछा, सिद्धि वरुण कहाँ है? सिद्धि ने डरते डरते बताया, वो वरुण वो वहाँ है, उस कुएं के पास। वो कुछ बोल नहीं रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। कपिल और सिद्धि जल्दी ही उस कुएं के पास पहुंचे। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों ने वरुण और उसके दूसरे दोस्त को उठाया और गांव में ले गए। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आया तो उन्होंने पूछा, क्या था ये सब? क्या है उस कुएं का राज? और वो हमारे दो दोस्त, उन्हें क्या हुआ? वो जिंदा तो है ना? तभी पास बैठी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा वो दोनों मर चुके हैं। तुम्हारे सामने जो थे वो उन लोगों के भूत थे। ये बहुत पुराना राज है। इस गांव में सालों पहले शहर से दो लोग आए थे। वो गांव के लोगों को शहर जाने, लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने, गांव की पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से बचाने के लिए अभियान चलाने लगे। वो घर घर जाकर लोगों को समझाते थे। गांव के लोग उनकी बात समझने लगे थे और गांव की प्रथाओं को तोड़ने लगे थे। ये बात गांव के सरपंच से हजम नहीं हुई और उसने रातों रात उन दोनों को मरवाकर उस कुएं में उन दोनों को मारा। उस दिन होली थी, वो दोनों मर गए। दोनों को मारा, लेकिन उनकी आत्मा को आज वो दोनों मर गए नहीं मिले। लेकिन उनकी आत्मा को आज कुएं के पास कोई भी नहीं जाता है। इसलिए और होली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। और होली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सिद्धि रोने लगी और वरुण से बोली, आई एम रियली सॉरी वरुण, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से हमारे दो दोस्तों के साथ बुरा हुआ। आई एम सो सॉरी। तब वरुण बोला, इट्स ओके सिद्धि, तेरी कोई गलती नहीं है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। होली खत्म हो चुकी थी। वो सब कुछ दिन रुककर वापस शहर चले गए। लेकिन उस हादसे ने उन तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो फिर कभी जंगल नहीं गए। रात में उन्हें उन दोनों लड़कों की आत्माएं दिखाई देती थी। दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है कि हमें त्योहारों पर कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे इन सब पर विश्वास नहीं करते और मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना बहुत मुसीबत आ सकती है।